श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम का निरंतर जप जीव के सारे कष्टों से उसको मुक्ति दिला देता है। यह बात एकदम सत्य है। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि लोग इस दास से पूछते हैं, गुरुजी मेरे सांसारिक कार्य तो बन गए हैं किंतु दिव्य दर्शन नहीं हो रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? यह दास आपको बताना चाहता है कि भगवान के दर्शन केवल भाव से ही होते हैं। यदि भाव नहीं होगा तो कोई भी दिव्य दर्शन आपको नहीं मिल पाएंगे। तभी तो बार बार यह दास आपसे एक बात कहता है कि भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करेंगे तो सांसारिक कार्य तो बनेंगे ही, साथ ही राधा रानी और ठाकुर जी के करीब होते जाएंगे। आप तन से संसार की सेवा करें किंतु मन से केवल परमात्मा का चिंतन मनन और सिमरन चलता रहेगा तो भगवान की गोद में आपका स्थान हो जाएगा। मगर माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि भगवत मार्ग पर चलने नहीं देता। इसीलिए साधक को बड़ी सावधानी के साथ चलना पड़ता है। जीव को चाहिए कि अपने आप को राधा रानी के हवाले कर दे, उनके नाम के हवाले कर दे, उनका नाम जप करते रहे तो उसका कल्याण होना निश्चित है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह जर्मनी से भूमिका जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी राधा नाम की महिमा को समझ सकेंगे। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी कोई सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। भूमिका जी ने बताया कि गुरुजी मेरा नाम भूमिका है, मैं वर्तमान में जर्मनी में रह रही हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति और एक बेटा है। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ किंतु मेरे पति काफ़ी शराब और मांसाहार का सेवन करते हैं। वह नास्तिक हैं। वह कहते हैं कि जो कुछ है केवल हमारा कर्म है, बिना कर्म के कुछ नहीं होता। उन्होंने कभी मंदिर में पांव नहीं रखा। क्योंकि मैं बचपन से राधा रानी और ठाकुर जी को मानती आई हूँ तो मुझे वो मना नहीं करते किंतु कहते हैं मुझ पर दबाव मत बनाना पूजा पाठ करने के लिए। गुरुजी मेरे मन में यह था कि एक ना एक दिन आप भी यह बात समझ जाएंगे कि बिना प्रभु के हम कुछ भी नहीं, बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता। गुरुजी मेरी शादी के लगभग 14 वर्ष बीत चुके हैं। हमारे जीवन में सभी कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन की बात है, मैं अपने बेटे के साथ खरीदारी करने गई हुई थी। जब वहाँ से वापस आए तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी मेरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है। टांगों का दर्द से ज़्यादा बुरा हाल है, बहुत परेशानी हो रही है। मैं उसको लेकर तुरंत डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने दवाई दे दी। रात के समय में मेरे बेटे को बुखार फिर चढ़ गया। वह रोने लगा कि मम्मी पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। हम दोनों पति पत्नी उसके साथ पूरी रात रहे, कोशिश करते रहे कि किसी तरह उसको नींद आ जाए। दर्द में लेकिन नींद कहाँ आती है। डॉक्टर की दी हुई दवाएं भी दे दी किंतु कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी तकलीफ देखकर मुझको बहुत रोना आया। अगले दिन उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती कर लिया। उसका सारा चेकअप हुआ। जब रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ नहीं निकला। डॉक्टर ने कहा ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप इसको वापस ले जाइए। अगर दर्द हो तो ये दवा दे दीजिएगा। डॉक्टर की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे बेटे को तो कोई आराम नहीं मिल रहा था ना। उसका दर्द वैसे का वैसा ही बना हुआ था, कोई उसमें सुधार नहीं था। जब दर्द हो तो वही दवा दे दें, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा। मैंने पति से कहा तो उन्होंने दूसरे अस्पताल में दिखाया किंतु वहाँ भी डॉक्टर दर्द का कारण पता नहीं कर पा रहे थे। बेटे की तकलीफ देखकर हम दोनों बहुत दुखी थे। बेटे के कारण मेरे पति का काम में मन भी नहीं लग रहा था। उनका प्रमोशन का लगा हुआ था। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने अपने ससुर को फ़ोन करके सारी बात बताई। ससुर ने कहा राधा रानी पर भरोसा रखो, वह कुछ ना कुछ जरूर करेंगी।
मैं उसी दिन घर के मंदिर में राधा रानी और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु आप ही कोई रास्ता दिखाओ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप ही का सहारा है मेरे प्रभु। चाहे तो मुझको कष्ट दे दो, लेकिन मेरे बच्चे को ठीक कर दो। गुरुजी, जैसे राधा रानी ने चमत्कार कर दिया, मेरी फरियाद उन्होंने सुन ली। मेरी सास का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि यह नंबर लो, गुरुजी से बात कर लो। मैंने बात की तो उन्होंने तुमसे बात करने को बोला है, बोले हैं कि बच्चे के माता या पिता को कहो कि वो हमसे बात करें। गुरुजी, मैंने तुरंत फ़ोन पर आपसे बात की। मेरी पूरी बात सुनने के बाद गुरुजी आपने कहा कि राधा नाम का दान दे रहा हूँ, पूरे भाव और विश्वास के साथ नाम जप करना, तुम्हारे सारे दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। राधा रानी बड़ी दयालु हैं, बस आप भाव से विश्वास के साथ नाम जप करिए, पूरा विश्वास रखिए, कल्याण होकर रहेगा। लोगों को की बड़ी से बड़ी समस्या को समाप्त किया है माँ ने। गुरुजी, जिसके बाद आपने नाम जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। गुरुजी, दर्द के मारे मेरा बेटा स्कूल तो जा नहीं रहा था, घर पर ही रहता था। मैंने आपके बताए अनुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। मैं ज़्यादातर अपने बेटे के बेड पर बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते फेरते राधा नाम का निरंतर जाप करती रहती थी। औलाद के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती एक माँ। मेरा नाम जप निरंतर चलता रहता। मैंने पति से इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि उनको पसंद ही नहीं था। निरंतर नाम जप से एक दिन मैंने स्वप्न में देखा, राधा रानी और ठाकुर जी आए हैं। वो बोले, परेशान मत होना, जल्दी सब अच्छा हो जाएगा। गुरुजी, स्वप्न में पहली बार कोई दिव्य दर्शन देखे तो मैं बहुत खुश हुई। मुझको लगने लगा कि जल्दी ही मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। गुरुजी, नाम जप करते करते करीब 25 दिनों के बाद मेरे बेटे के दर्द में काफ़ी हद तक आराम मिल गया। मेरा बेटा उठकर अपने आप चलने लगा। थोड़ा सा जो कसर रह गया था वो भी सप्ताह भर में पूरी तरह से ठीक हो गया। मेरा बेटा जब पूरी तरह से ठीक हो गया तो मैंने आपको फ़ोन किया था, तो आपने कहा था नाम जप बंद मत करना। निरंतर नाम जप करने से जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा, आएगा तो बहुत जल्दी चला जाएगा। गुरुजी, मेरा नाम जप आज भी खूब चल रहा है। मैंने अपने पति से कहा, देखा आपकी मेडिकल साइंस जब कुछ नहीं कर पाई तो मेरे प्रभु के नाम, मेरी राधा रानी के नाम ने वो करिश्मा कर दिखाया है। यही नहीं, आपका प्रमोशन जो लगभग ना के बराबर होना था वो भी हो गया। ये किसके कारण हुआ? ये मेरी राधा रानी के कारण हुआ, उनके नाम के कारण हुआ। गुरुजी, उस दिन से मेरे पति के अंदर से बदलाव आ गया। वह पूजा पाठ करने लगे, खाली समय वो राधा नाम जपते हैं। मैं उनको भी आपसे नाम दान दिलवा दूंगी। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आपने उस समय मेरी मदद की जब कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, वह भी निस्वार्थ भाव से। गुरुजी, मैं आपको गुरु दक्षिणा भेज रही हूँ, इसके साथ ही आश्रम में गौ सेवा के लिए कुछ अनुदान दे रही हूँ, जो कि हर माह मैं देती रहूँगी। यह मेरा प्रयास रहेगा। गुरुजी, आप ऐसे ही नाम जप से लोगों के अंदर उजाला करते रहें, जिससे कि उनके जीवन में अंधेरे दूर हो सकें। गुरुजी, आप सही कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा है। जो नाम महाराज की शरण में आएगा उसका कल्याण होकर रहेगा। गुरुजी, आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ और मेरा मार्गदर्शन आप ऐसे ही करते रहिएगा। भाइयों बहनों, आपने देखा, जीवन में चाहे कुछ भी संकट हो, अगर आपका भाव और विश्वास दृढ़ है और निरंतर नाम जप करते रहते हैं तो आपका जीवन संवर जाता है। राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। संसार की सेवा तन से और भगवान की सेवा मन से करेंगे तो कल्याण होना निश्चित है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।